अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक, तलीम सेहत इंसाफ चैनल ऑफिशियल पर। आज हम एक अहम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो है सर्दियों में बीमारियों से कैसे निपटा जाए, यानी कि मौसम की बदलती हुई सूरत हाल और उसमें हमें क्या करना चाहिए। क्यों हम सर्दियों में मौसम की तब्दीली के साथ बीमार होते हैं। गर्मियों की निस्बत सर्दियों में हम बहुत शिकायत करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मसले हो गए हैं, मसलन बुखार वगैरह, ज़ुकाम वगैरह, फ्लू वगैरह। क्या ऐसे अवामल हैं, क्या ऐसी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ें, कौन सी चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं, कौन सी चीज़ हम कम करते हैं, क्या हमें खाना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको इसमें डिफ़ाइन करूँगा कि किन चीज़ों को हमें मौसम के हिसाब से खाना बहुत ज़रूरी है, किन चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, नुकसान है, किन चीज़ों को हम कम यूज़ करते हैं। कुदरत इलाही की तरफ से जो चीज़ें हैं उनको हमने भी इस चीज़ में डिफ़ाइन करना है कि वो जो आप नहीं इस्तेमाल करने उससे जो बीमारियाँ लाक होती हैं। सबसे पहले उन्हें बेहतियाती ये है कि सर्दियों में हम ज़्यादा गैदरिंग करते हैं, एक कमरे में बैठते हैं। सबसे पहले वो कमरे का सफाई लाजमी चाहिए, उसमें जो ब्लैंकेट होते हैं, उसमें रज़ाई होती है, गद्दे होते हैं, उनका साफ़ होना, धुले होना, रोज़ धूप में रखना वो ज़रूरी होता है। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़रा इसका शिकार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू का। उसकी वजह ये है कि जो स्मोकर हज़रात इसमें बैठे होते हैं और वो जो पान खाने वाले हज़रात फैमिली के मेंबर बैठे होते हैं, वो जब कमरा बंद होगा तो जो सांस की स्मेल है ना, वो नाक के ज़रिए बच्चा नहीं करता है और बच्चे को चेस्ट का प्रॉब्लम बनता है। हम कहते हैं नहीं, बच्चे को ठंड लगी, उसको हवा लगी है। बच्चे को जो इन्फेक्शन है वो नाक के ज़रिए जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये किसी वजह से नहीं होता, ज़्यादा नाक के ज़रिए बच्चा इनहेल करता है इन्फेक्शन। जब वो इन्फेक्शन लगता है ना, उसके साथ जो है ना बच्चा जो है ना वो बीमार होता है। हम एक दूसरे के पास इस तरह हम दूसरे लोग भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक बंदे की सांस से दूसरे बंदे के सांस तक पहुँचते हैं और बंदा वो मुतासर हो जाता है। सर्दियों में कैसे अपने आप को बीमारी में दूर रखना है, सबसे पहले हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से मदी फासला रखना चाहिए। तीसरा ये है कि हमें सबसे पहले एक ख़ास चीज़ है कि अल्लाह पाक ने एक कानून मरतब किया है। गर्मियों में हमारे जिस्म के अंदर जो हरारत होती है वो ठंडक वाली होती है और सर्दियों में हमारे जिस्म के अंदर हरारत गर्म होती है और हम उसके उल्ट चलते हैं। हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम बहुत ठंडी चीज़ें करते हैं और गर्मियों में हम बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं। हमारे बीमार होने की सबसे बड़ी वजह ये एक फैक्टर ना समझना। अल्लाह पाक ने आम, मैंगो, गर्मी में तरबूज, खरबूजा और मैंगो, ये गर्मी में क्यों स्पेशल है? ये इंतहाई गर्म होते हैं, इसमें पानी होता है। ये हम कहते हैं सर्दी में होना चाहिए, ये गर्म है। अगर सर्दी में ज़रूरी होना चाहिए तो उसकी एक हिकमत है। फिर अल्लाह पाक ने गर्मी में तरबूजा पैदा किया। तरबूज से ये होता है कि ये एक बैलेंस हो जाता है। इस तरह सर्दी में गाजर, मूली, अनार और ये ग्रेप फ्रूट, संतरा, माल्टा, किन्नू, ये क्यों है? हम सारा साल सीज़न गुजर जाता है, ज़ुकाम हो जानी, ठंड लग जानी, हम हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ये कुदरत है। हम ये चीज़ें इस्तेमाल जब नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा चाय, ज़्यादा गर्म ड्राई फ्रूट और ज़्यादा पराठों और इन चीज़ों पे ज़्यादा इंसार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सर्दियों में मैदा डिस्टर्ब होता रहता है, आस्ता आस्ता यूज़ टू रहने से स्मोकिंग करते रहते हैं तो बहुत जल्दी हेपेटाइटिस, पित्ते में पथरी और ये गुर्दों का आधा जो है ना लाक होता है। हालांकि हम खांसी से नहीं डरना चाहिए। किन्नू है, फ्रूटर का मौसम हो, फ्रूटर वगैरह खाना चाहिए। किन्नू का मौसम हो, किन्नू खाना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये खून को साफ़ करते हैं, खून में से जरासीम को साफ़ करते हैं और खून को में सेल को जो है ना लुब्रिकेट करते हैं। तो लिहाजा ये एक छोटा सा कि ये भी वजह है कि हमारे बीमार होने की जो कम इसमें हम निकाह डालते हैं। दूसरा, हमें सर्दियों में मौसम के लिहाज से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए, मसलन काजू है, बादाम है, मूंगफली है, ये है, लेकिन बैलेंस रख के ये मिक्स नहीं सारी चीज़ें करनी चाहिए। खुबानी भी खानी चाहिए, लेकिन फल जो है हमें मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें किन्नू, अनार और माल्टा उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए इस मौसम में, ताकि वो हमारे लिए जितना कारआमद हो सके वो हो सकता है। आप दिमाग में देखिएगा, बिल्कुल ना डरें। मार्केट से, किन्नू से कोई ठंड नहीं लगती, कोई मसला नहीं होता, जिससे खून साफ होता है, मैदा ठीक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, खून सेल जो है ना वो ज़्यादा
ریفریش ہو کے باڈی میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا بل ہم پہلے سیشن میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کن چھوٹے سے عمل کو سامنے رکھ کر معدے کی بیماریوں میں سردیوں سے محفوظ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. زیادہ متوازن کھائیں اور اچھا کھائیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ اس میں مزید سردیوں کی بیماریوں میں بات ہوگی. ڈاکٹر بابر ملک، کلیم صحت انصاف، پاکستان.